Students, today we'll discuss the topic that is a polar and non-polar covalent bond. Clear to all of you? So just see out. Let us start. हम इनको ना बेटा will study in the you can say just type difference भी study करते हैं. Polar covalent bond and the second is non-polar covalent bond. Student, if I will discuss about कि H और Cl bond है, पहले इसको डिस्कस करते हैं. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. एक कंप्लीट लेक्चर मैंने अपलोड भी कर रखा है, बट यहाँ पर एक शॉर्टकट भी बता दूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए. यू रिमेंबर RT कि आउट ऑफ द टू एटम्स जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होगा और अगर एक ही ग्रुप के हैं तो जो ऊपर होगा टॉप में होगा दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर? तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेड पेयर है, क्लियर, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, it will be slightly you can say shifted toward the chlorine. क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज सिंपली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ड्यू टू विच जो शेयर्ड पेयर है वो थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ. और बेटा इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे HCl, Cl पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. सो ऐसे बॉन्ड जिनमें आपके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे, ड्यू टू विच वी आर हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, these type of bond are said to be the polar covalent bond. यहाँ poles का मतलब इन partial negative और partial positive poles से. So definition क्या होगी, I will write the definition now. Polar covalent bonds bond in which the two atoms are of डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू डिफरेंट होंगे. क्लियर? ड्यू टू विच पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड. उसकी वजह से बेटा पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे. सो HCl की अगर डिस्कशन करें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो इस पे हम क्या करेंगे बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली हम इसको मॉलिक्यूल में भी कर सकते हैं. अगर ये आपका वाटर है, देखिए इस वाटर में आपके दो बॉन्ड्स हैं. सो दोनों बॉन्ड में अलग अलग भी आप चेक कर सकते हो. ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव. इस बॉन्ड में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस पे पार्शियल एक बार और लगा दीजिए और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. सो सिंपल ध्यान रखना, अगर आपके बॉन्ड में बॉन्डेड एटम डिफरेंट है सो दे मस्ट हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, ड्यू टू विच इट गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द अनदर एटम इट विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ स्टूडेंट विल डिस्कस अबाउट द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? जस्ट सी आउट. अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, अब इसमें देखिए दोनों एटम्स क्या हैं आपके, सेम हैं. दोनों एटम सेम है तो मान के चलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का मतलब क्या है बेटा, ये जो शेड पेयर आपका यहां पर है, देखिए बीच में है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाला हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करेगा, दिस वे. अब क्या होगा, नेट रिजल्ट जो आपका शेयर्ड पेयर होगा दैट इज इन मिडल ऑफ टू एटम्स, वो दोनों एटम के मिडल में आएगा. वहां पर क्या था, हमने स्टडी किया था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसकी तरफ शिफ्ट हो गया था, बट यहां दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि एटम ही सेम है. ठीक है? सो नेट रिजल्ट शेड पेयर एग्जैक्टली बीच में रहेगा एंड वी आर हैविंग नो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्जेस. हमारे पास किसी भी तरह के पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे. सो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर आपके बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एटम है देन ऑब्वियसली इट विल बी नॉन पोलर. हम डिस्कशन में वी कैन राइट लाइक दैट HH
O double bond O, N triple bond N, whatever you want to write. So all these they are non-polar covalent bond. और अगर एटम्स को हम डिफर कर दें, HF हम ले लें, HI हम ले लें, देन दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और ध्यान रखिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, सेकंड पे पार्शियल पॉजिटिव. इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा. सो डेफिनेशन देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. क्लियर? सो द डेफिनेशन इज इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड इन विच बोथ द एटम्स आर सेम, दोनों एटम सेम है, ड्यू टू विच shared pair of electron is exactly in the middle of bonded atoms. सो बेटा एक चीज मैं आगे चलने से पहले आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा कि जब दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है. ठीक है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ध्यान दीजिएगा यहाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड इन द कोवलेंट बॉन्ड. इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और पार्शियल चार्जेस डेवलप होने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपका आयोनिक करेक्टर डेवलप हो रहा है. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना जो पार्शियल चार्ज है वो धीरे धीरे कंप्लीट चार्जेस में कन्वर्ट होते जाएंगे. सो उनमें आयनिक करेक्टर और भी बढ़ता जाएगा. तो वो अब हम स्टडी करेंगे. बट अभी के लिए आपको क्या याद करना है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनेगा, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, आपका पार्शियल और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर. चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं. नाउ इसी से कंटिन्यूइंग टॉपिक है बेटा, द टॉपिक इज आयोनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखिए बेटा ध्यान से, ये एक कोवलेंट बॉन्ड लेके चलते हैं HCl. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज आई कैन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इन दोनों में क्या होगा, देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस END. इस चीज को ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. END स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वी आर हैविंग पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे. ये भी क्यों होंगे, क्योंकि जो आपका शेड पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हाट हैपन्स, जो आपका शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा. क्लियर? दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आयोनिक करेक्टर. सो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोनिक करेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग सम डेटा, जस्ट वी विल डिस्कस, जस्ट सी आउट. सो यहां तक व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट द आयोनिक करेक्टर is directly proportional to END, electronegativity difference. So यहाँ पर हमारे पास बेटा कुछ डेटा है, just see out. If the electronegativity difference, ये END अगर आपका 1.9 है तो हम बॉन्ड को लेकर चलते हैं 50% कोवलेंट
and beta 50% ionic. First thing that you have to remember. Now if this electronegativity difference is less than 1.9, यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.9 से कम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन 1.9, देन द बॉन्ड इज टेकन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, consider to be a covalent bond. And the third one, if this electronegativity difference is more than 1.9, then the bond is taken as a ionic bond. So इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको. So यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया. देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्लियर करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जस्ट सी आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज है. और राइट में क्या है, वी आर हैविंग आयोनिक कंपाउंड और यू कैन से आयोनिक बॉन्ड. और लेफ्ट में क्या है बेटा, वी आर हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर. चलिए नाउ अब इसी में हमें एक और स्टडी करना है. वी हैव टू स्टडी दैट इज आयोनिक बॉन्ड, और आई विल राइट हियर is an extreme case of polar covalent bond. इस चीज को समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखिए बेटा इस चीज को, ये आपका एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है AB, ठीक है. इसमें हम मान के चलते हैं B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बेटा A जो है वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव. अब क्या होगा देखिए, इनमें देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू विच इट विल हैव द आयोनिक करेक्टर. नाउ एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, शेड पेयर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके और नज़दीक जाएगा. क्लियर. शेड पेयर मूव्स मोर क्लोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है. तो जैसे इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, शेड पेयर किसके नज़दीक जाएगा, और ज़्यादा नज़दीक जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इट मूव्स और यू कैन से इट अप्रोचेस. वो कहाँ पर अप्रोच करेगा, इट अप्रोचेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अप्रोच करेगा. ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, द पार्शियल चार्जेस आर कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट चार्जेस. जो आपके पार्शियल चार्ज है बेटा वो कंप्लीट चार्ज में कन्वर्ट होंगे. एंड हेंस द बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू एन आयोनिक बॉन्ड. बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. अब इसी को हम डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ पे वैसे तो जितना था वो मैंने क्लियर कर दिया, बट अगेन आई विल से यू. देखिए बेटा, वही मैंने बताया A और B है, ये शेड पेयर यहाँ पर है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस E एंड D है. तो जैसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, ऐसे बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, देन व्हाट हैपन, ये शेड पेयर जो B है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके और नज़दीक जाएगा, जाता जाएगा, और अल्टीमेटली किसको अप्रोच करेगा, B को अप्रोच करेगा. ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है. सो जब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज करेगा, आपका शेड पेयर किसको अप्रोच करेगा, शेड पेयर अप्रोचेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो अब क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, जब शेड पेयर यहां पर था तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव थे. जब ये शेड पेयर बिल्कुल इसको अप्रोच कर गया, इस पोजीशन पे आया, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में. और उस कंडीशन में जो आपका बॉन्ड होगा, दिस इज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन आयोनिक
बॉन्ड। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आयनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, शेड पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अप्रोच करेगा और एक पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाएगा तो पार्शियल चार्ज एक्चुअल चार्जेस में कन्वर्ट होंगे एंड दैट इज सेड टू बी द आयनिक बॉन्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक जो आज हमने किया। व्हाट वी हैव डन पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर को समझा, कैसे डेवलप होता है, क्लियर। और फाइनली हमने स्टडी किया कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है इट इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।